माई सेल्फ राहुल प्रताप सिंह, मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ और हम जानना चाहेंगे बारी बारी से सारे सब्जेक्ट्स के बारे में कि यहाँ पर सबसे पहले अनुज से है क्वेश्चन, क्योंकि आप बायो से हैं तो आप यहाँ पर बायो किससे पढ़ते हैं? सर बायो एक संदीप सर हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं, और एक प्रियंका मैम हैं। हाँ, तो आप उनके संदीप सर के बारे में बताइए। संदीप सर का जो नीट में उनका नीट क्रैक किया है, वो उनका 621 मार्क्स आए थे, तो वो तो हमेशा अवेलेबल रह नहीं पाते, मतलब जितना भी मतलब जिस समय भी वो आते हैं हम लोग को। फिर भी वो 12th का कितना % सिलेबस कवर कराया है संदीप सर आपको? ऑल टू ऑल सिलेबस कंप्लीट कर दिया संदीप। तो आते नहीं है तो कैसे ऑल टू ऑल सिलेबस खत्म हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि बायोलॉजी जो बहुत लोग समझते हैं कि बायोलॉजी एक रटने वाली चीज़ है जी, लेकिन जब संदीप सर पढ़ाते हैं तो कसम बता रहे हैं, फेथ एकदम दिल से बता रहे हैं आप लोग को। जब संदीप सर पढ़ाते हैं तो हमको बायो कुछ रटना ही नहीं लगता, जैसे लगता है बायो एक कहानी है। और जब क्वेश्चन वो पूछते हैं ना तो जैसे स्क्रिप्ट खुलता है दिमाग में कि ये पेज है, इस पेज पर ये दिया हुआ है, यहाँ पे एंजियोस्पर्म का फ्लावर है, यहाँ पे ओव्यूल है, ये सारी चीजें खुलती है दिमाग में। मतलब सब्जेक्ट आपको फील होता है? सब्जेक्ट फील होता है सर, और एक बार सब्जेक्ट फील हो गया तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। यहाँ पे और बाकी सब्जेक्ट की बात करें सर, फिजिक्स भी अच्छा है और केमिस्ट्री भी अच्छा है, मतलब सारी चीज़ों को फील आता है यहाँ पे। और आपसे पूछना है कि मैथ्स कैसा है यहाँ पर? मैथ्स बहुत सही है और सर हैं वो मतलब अच्छे से बताते हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला था कि कम समय रहेगा, तुम लोग आना, हम तुम लोग को एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाएंगे। और मतलब कोचिंग आवर्स के अलावा और मैथ्स का पेपर में 10 दिन का गया था लगभग, और सर उसने उसमें बोला था कि जो नहीं होगा वो आए ना, हम बता देंगे, और कोई मटेरियल चाहिए वो भी बताना, हम सब दे देंगे। मतलब 10 दिन का जो गैप था वो अगर आपको उसमें कोई डाउट होता है या आप अगर पढ़ना चाहते हैं अलग से आके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं एज ए रिविजन, तो आप यहाँ डायरेक्ट आके पढ़ना। सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि सिलेबस कब खत्म हुआ था यहाँ पे? सिलेबस यहाँ का दिसंबर के लास्ट तक खत्म हो चुका था पूरा, सारे सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग को प्रिपरेशन करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए अच्छा टाइम मिला था। और टाइम ही नहीं मिला था, सर लोग खूब उसमें टेस्ट भी लिए, और कितने टेस्ट कितना हुआ आप ये बताइए पहले, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो टेस्ट हुआ उसको तो गिन नहीं सकते ना हम लोग, अनकाउंटेबल टेस्ट। तो कितना दिन पे होता था? हर अल्टरनेट डे पे टेस्ट, कोई ना कोई हर अल्टरनेट डे पे टेस्ट होता था। और यहाँ तक ये भी था कि कॉपी वॉपी चेक होती थी कि बस टेस्ट होता था? सारी कॉपी अगले दिन ही चेक करनी थी सारी फैकल्टीज को, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कोचिंग डायरेक्टर भी क्यों ना हो, मतलब उन्हें अगले दिन ही कॉपी चेक करनी। डायरेक्टर तो यहाँ कोई है ही नहीं, ठीक है, प्रोविंस इज ए टीम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो टेस्ट होता था, आपने देखा कि टेस्ट का कॉपी का रिजल्ट जो है जस्ट अगले दिन हो जाता था। डिस्कशन कब होता था टेस्ट का? एनालिसिस आप टेस्ट दिए, अगर आपके पास मतलब ज़्यादा लेट हो गया है तो आप घर जाइए, नहीं तो अगले दिन एनालिसिस होगा, और अगर मान लीजिए सुबह ही टेस्ट हुआ तो आपको दोपहर तक पूरा एनालिसिस करके उसका पेपर का आपको घर छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि टेस्ट का डिस्कशन तुरंत होता था उसके बाद, और फिर उसके बाद आप जाइए घर पे, और जो बाकी कुछ कॉपी देखने के बाद जो डाउट रह गए हैं वो बाकी के डाउट्स अगले दिन, और उसके बाद अगले दिन कॉपी चेक करके मिल जाएगी, आपको नंबर मिलेंगे, आप अगर उससे सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप फिर से उसको मतलब पूछिए कि सर यहाँ पे ये गलती है। मतलब डिस्कशन होता था कॉपी को लेकर। हाँ, ठीक है। अच्छा। तो आपको इसका क्या फायदा लगा, टेस्ट का क्या फायदा लगा? इससे ये हुआ कि आपको एग्जाम में जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब टेस्ट में बैठ के, और उस टाइम अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उस क्वेश्चन को अगर आप तुरंत कोई आपको बता दे तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम बैठ जाता है, और यही फायदा हुआ और यही था। मतलब कि टेस्ट होने से, अब ये बताइए टेस्ट का लेवल क्या था, उसमें क्वेश्चन कैसे थे, क्या सैंपल पेपर उठा के दे दिया जाता था या कुछ अलग था? नहीं, एक एक क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से टीचर के द्वारा खुद बनाया जाता था। और सर द बेस्ट थिंग इज दैट कि इस कोचिंग में कि मतलब जो कॉपी चेक करने का तरीका होता है वो सबसे अच्छा लगा सर। मतलब और सब कोचिंगों में या खचा 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 नंबर, लेकिन यहाँ पे मतलब एक एक वर्ड्स को पढ़ा जाता है, उसपे मतलब अगर वर्ड्स में कुछ आपको प्रॉब्लम है तो उस लाइन को अंडरलाइन किया जाता है, और खुद टीचर द्वारा उस लाइन उसको लिखा जाता है, मतलब सही चीजें कॉपी की जो चेकिंग होती है उस पे टाइम दिया जाता है अच्छे से, और उसके बाद भी मतलब रिजल्ट अगले दिन आ जाता था। तो मतलब टीचर भी उतना मेहनत करते हैं रिजल्ट को उसके लिए, कॉपी के चेक करने के लिए। शाम को टेस्ट हुआ, अगले दिन सुबह ही क्लास है, तो रात भर टीचर चेक करते थे। सर बहुत लोगों के मन में होता है कि मतलब बच्चे इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, टीचर आ रहा है, कुरम कपूर्ती चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि सर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि टीचर का जो मेहनत था वो बच्चे से कम नहीं था, वो बच्चे से ज्यादा ही था सर। बिल्कुल, रात भर कॉपी चेक करना तो ये अपने आप में खुद में है। और मतलब
बुक के अंदर से क्वेश्चन निकालना। हाँ, और क्वेश्चन फ्रेम किए हुए, ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपको फ्रेम किए हुए मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड भी देना है इनको, तो प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी कैसा था, मतलब जैसे एक क्वेश्चन जो है मतलब ऐसा होता है कि वो कई कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहा हो, या एक क्वेश्चन करने के बाद उसके सिमिलर क्वेश्चन जो है हो जाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे केवल बोर्ड की तैयारी नहीं कराएगी, यहाँ पे मतलब आप अगर कंपटीशन के क्वेश्चन भी अगर लगाना चाहते हैं तो आप मतलब लगाएंगे, आपसे लग जाएगी। तो एक क्वेश्चन आ गया मन में, अनुज से क्वेश्चन है कि आप जो है बोर्ड का एग्जाम देने के बाद पहले आप किस चीज के एस्पायरेंट हैं? बायो के, मतलब बायो के बाद क्या? नीट के एस्पायरेंट है। तो आप जो है बोर्ड खत्म हो गया तो नो डाउट नीट के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो जो यहाँ पर पढ़ाया गया जो कॉन्सेप्ट, क्या आपने नीट के क्वेश्चन, एम्स के क्वेश्चन, AIPMT के क्वेश्चन आपने ट्राई किए, घर पे लग रहा था आपसे? हाँ सर, 11th का तो मैं उतना नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि 11th में आपने 12th यहाँ पढ़ा है, तो 11th यहाँ से हम पढ़े नहीं हुए हैं, तो 12th का क्वेश्चन सारे लग जा रहे थे, क्योंकि 12th का कॉन्सेप्ट अच्छा है। सारे लग गए, सारे क्वेश्चन लग जा रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके लग गए सर, लग रहे थे। ये भी बिना कुछ उसके देखे हुए एग्जाम्पल, बिना हेल्प। कुछ क्वेश्चन फंसे होंगे तो वो आपने कैसे कवर किया? सर जो क्वेश्चन फंसे वो हम सर लोग को व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर व्हाट्सएप मतलब मैसेज किए, फिर वहां से हम लोग को रिप्लाई आया। कभी ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन आपने भेज दिया और उसका रिप्लाई नहीं आया? नहीं सर, आ गया, रिप्लाई आता है सर। मतलब इंस्टेंट जो है उसका रिस्पांस आता है, उसमें टाइम दिया जाता है कुछ देर के लिए, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर जवाब देना चाहे। पहले उसको स्टूडेंट मिलकर सॉल्व करते हैं, मतलब अपने से सॉल्व करते हैं, और अगर मतलब उन्हें टाइम रहता है कि आप 15 मिनट 20 मिनट तक आपको देना है, अगर नहीं दे पाते तो उसके बाद सर का मतलब मैसेज आता है। जैसा क्वेश्चन रहे, जितना क्वेश्चन रहे उसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइम दिया जाता है, कभी कभी 2-3 घंटे भी दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा उसमें से ट्राई करना चाहे या कोई बच्चा देखा नहीं है तो सॉल्यूशन ना आए, इसलिए पहले वो बच्चा ट्राई कर ले, उसके बाद जब सॉल्यूशन आएगा तो फिर सब लोग उससे मतलब उसको देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अमेजिंग रहा है कि आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल में मतलब मैंने पहला बार देखा है कि प्रैक्टिकल में जो है मतलब टॉपर स्टूडेंट का 5 नंबर, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में 1-1 नंबर अगर कटा हो तो 5 मार्क्स कटा है। तो इससे मतलब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी इन्होंने टॉप किया। तो ऐसा नहीं होता है जनरली स्कूल में, लेकिन ऐसा तभी हुआ होगा क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि ये बच्चा टॉप भी कर सकता है, या इस बच्चे की कितनी कैपेबिलिटी है। अगर टीचर को नहीं पता होता है तो उसकी एनालिसिस जो है इस तरह से हो जाती है। लेकिन अगर कैपेबिलिटी या टेस्ट में वहाँ के जो भी चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, स्कूल में जब टेस्ट होते थे उसके पहले, तो उसके परफॉर्मेंस आपके कैसे थे? ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हुआ है कि अचानक से प्री बोर्ड के पहले के जो टेस्ट है, हाफ ईयरली या टेस्ट जो भी है? सर ग्रेजुअल इंक्रीमेंट था सर। ग्रेजुअल इंक्रीमेंट मतलब धीरे धीरे तो इसलिए टीचर जो है जान नहीं पाए, और लास्ट में जब प्रैक्टिकल हो गया तब टीचर जान पाए कि नहीं, ये बच्चा भी अच्छा था और ये बच्चा भी रिजल्ट पूछ सकता है, मतलब अच्छा ला सकता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि कोचिंग का ये पहला साल है अभी, और पहले साल में जो है नो डाउट जो है मैथ्स के स्टूडेंट्स काफ़ी कम रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इनमें से कोई अच्छा किया है तो बड़ी खुशी हो रही है। और जो है पहले साल में अगर कोई 2 स्टूडेंट्स 90 अबव लेकर आ रहे हैं, और वो भी ऐसे लोकेशन में जहाँ पर जो है पहले से मतलब कोई ज़्यादा अच्छी स्कूल नहीं है, किसी को भी पढ़ना है तो सिटी में जाना पड़ता है, लेकिन इस लोकेलिटी में पहली बार जो है किसी कोचिंग ने 2 मतलब 90 अबव स्टूडेंट्स दिया है। और मतलब लोकल जो है स्कूल से आसपास जो भी स्कूल हैं उन्हीं में से दिया गया है। तो आप लोगों के फ्यूचर के लिए ब्राइट विशेस है, और आपका मतलब प्रोविंस की तरफ से, प्रोविंस आपके साथ हमेशा है, और प्रोविंस ने एक चैनल भी बनाया है जिसपे जो है वीडियोस जा रहे हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, हेल्प लेना हो तो वहाँ से ले सकते हैं। कोई डाउट इन फ्यूचर कभी भी कोई भी डाउट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो कनेक्टेड रह सकते हैं। तो हमारे फैकल्टीज जो भी हो सकता है वो हेल्प करेंगे किसी तरह से। और थैंक्स फॉर कमिंग हियर। ठीक है, चलिए, थैंक्स। जय